सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में जान लेंगे कि जो सब्जेक्ट नॉलेज के एमसीक्यू जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और मैं जो ये सीरीज चला रहा हूं उसका नाम होगा ब्रह्मास्त्र सीरीज। ब्रह्मास्त्र सीरीज रहेंगे और ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत आपको कुल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे। तो आप लोग जो भी जितना भी जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग मन में आंसर सोचिएगा और मैं आंसर बताऊंगा भी ऐसे। और आप लोग जो है इसको रिपीट कर करके वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से याद हो जाए। एग्ज़ाम तक तो आपको याद हो जाना है, एक बार नहीं होगा, दो नहीं होगा, 3 बार देखना होगा, लेकिन याद आपको करके जाना है, क्योंकि इससे ही सब्जेक्ट नॉलेज से आपको जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इसका नाम, तो इस सीरीज़ का नाम याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जो कि हम लॉन्च किए हैं। बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बैच लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। और भी सेट लाऊंगा तो वो सभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, सभी सेट कंप्यूटर वगैरह का भी कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं पहले हम एक एक करके क्वेश्चन सबको हम पहले देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से हम वीडियो को बनाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा देर के लिए समय देंगे, 2-3 सेकंड, आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत है। 20 नंबर इसमें से पक्का हो जाएंगे आपको। सब्जेक्ट नॉलेज से जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है आपका पहला, सीआरपी का पूरा नाम क्या है? जीविका से संबंधित। और देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने वर्क प्रोफाइल का जो वीडियो बनाया हो वहाँ से कितना क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिपीट होंगे। और अगर वर्क प्रोफाइल पर अच्छे से आपने देखा है तो आपको यहाँ से बहुत कुछ आप लोगों को नॉलेज हो ही गया होगा, और यहाँ से भी आप टिक कर सकते हैं। सीआरपी का पूरा नाम क्या है? सीआरपी वगैरह के बारे में भी हम बोले थे, सीआरपी होता है। तो सीआरपी का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, या कम्युनिटी रूरल प्लान, या सेंट्रल रिसोर्स पर्सन, या कोऑपरेटिव रिसोर्स पर्सन। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। सीआरपी का यही होता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीपीआईयू किस स्तर की इकाई है? देखिए फ्रेंड्स, बीपीआईयू के बारे में हम बताए हुए थे आपको। बीपीआईयू अर्थात कि ब्लॉक, बीपीआईयू ब्लॉक का होता है, अर्थात ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट जो होता है, बीपीआईयू यही होता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट। तो बीपीआईयू किस स्तर की इकाई है? राज्य स्तर की, जिला स्तर की, प्रखंड स्तर की, या पंचायत स्तर की? आप लोग मेरा देखे होइएगा वर्क प्रोफाइल का वीडियो, तो हम आप लोगों को बताए हुए थे, तो आप लोग तो जानते होइएगा। प्रखंड स्तर के, प्रखंड स्तर पे आपको बीपीआईयू हो जाता है, और जिला स्तर पे आप लोगों की बात करें तो डीपीसीयू हो जाता है। स्टेट लेवल पर एसएमपीयू हो जाता है, यानी स्टेट का हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सही आंसर आपको हो जाएगा आपको प्रखंड स्तर पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको लिखे लिए BRLPS का पूरा नाम क्या है? BRLPS का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, या बिहार रीजनल लेबर प्रमोशन स्कीम, बिहार रूरल लोन प्लानिंग सोसाइटी, या बिहार रूरल लाइफ प्रमोशन स्कीम? BRLPS के बारे में भी हम लोग आप लोगों को वर्क प्रोफाइल में ही बताए होंगे। इसका फुल फॉर्म बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एसएचजी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या है? एसएचजी के बारे में हम आप लोग को बताए थे, जिसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। वर्क प्रोफाइल का इसीलिए हम बता रहे थे आप लोगों को, वर्क प्रोफाइल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज वहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सब्जेक्ट के बारे में, आपको नॉलेज के बारे में, वर्क अर्थात जिसके लिए, जिस पद के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके लिए आपको वहाँ से वर्क से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपको वर्क प्रोफाइल से भी कवर हो जाएगा, और ये सीरीज चला रहा हूँ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एसएचजी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या होती है? समूह की बैठक का संचालन करना, या बैंक खाता खोलना, या ऋण वितरण की स्वीकृति करना, या सभी हो जाएगा? बताइए ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी समूह की बैठक का संचालन करना, स्वयं हेल्थ
सेल्फ हेल्प ग्रुप का यही हुआ है, स्वयं सहायता समूह की बैठक कराते हैं, बैंक में खाता खोलवाते हैं और ऋण वितरण की स्वीकृति करते हैं। ये सभी काम एसएचजी का अध्यक्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जीविका में वित्तीय पारदर्शिता किससे आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीविका में वित्तीय पारदर्शिता किससे आती है? स्पष्ट स्पष्ट संगठनात्मक संरचना, बैंक से जुड़ाव, प्रशिक्षण या सभी? बैंक से जुड़ाव भी है, प्रशिक्षण भी है, स्पष्ट संगठनात्मक संरचना, ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिला स्तर पर संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, बीपीएम, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म यही होता है बीपीएम, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर अर्थात कि डीपीएम, वीओ अध्यक्ष, वीओ अर्थात कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो वीओ के अध्यक्ष का, या एसएचजी सचिव यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सचिव का। तो हम लोग आप लोगों को बताए थे डीपीएम जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं और बीपीएम जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल पर होते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर नाम से क्लियर है, डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर आपको नाम से ही क्लियर है। तो जिला स्तर पर पूछ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर अर्थात कि इसका सही आंसर आपका बी, 6 का बी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपको, वीओ की मासिक बैठक में कौन शामिल होते हैं? विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी मासिक बैठक में कौन शामिल होते हैं? एसएचजी के प्रतिनिधि, सीआरपी, बीपीएम, सभी? इसमें सभी लोग जो होते हैं, वीओ की मासिक बैठक जब होती है तो उसमें सभी को शामिल किया जाता है, एसएचजी के प्रतिनिधि को भी, सीआरपी को भी, बीपीएम को भी, और इसमें जो है सीसी ऑप्शन रहता है तो सीसी को भी जाना पड़ता है, एसी ऑप्शन रहता है तो एसी भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही सभी हो जाएगा, अर्थात 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपको, बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है? हम लोगों को आपको बताए ही थे, ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट होता है अर्थात ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉक प्रोजेक्ट हो जाता है, और डीपीसीयू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। तो डीपीसीयू अगर पूछे डीपीसीयू तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, और बीपीआईयू पूछे तो ब्लॉक प्रोजेक्ट। तो बीपीआईयू का फुल फॉर्म ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 8 का ए आंसर सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। बीआरएलपीएस की शीर्ष इकाई कौन सी है? जिला परियोजना इकाई, राज्य परियोजना इकाई, पंचायत समिति, ग्राम संगठन? देखिए फ्रेंड्स, पहले आप जान लीजिए बीआरएलपीएस का फुल फॉर्म बिहार रूरल लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है। तो आप लोग जानते हैं बीआरएलपीएस के तहत अभी जो वैकेंसी निकला हुआ है बीआरएलपीएस के तहत ही निकला हुआ है, अर्थात बिहार रूरल लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत जो वैकेंसी सब निकला हुआ है वो सब है, जिसमें से सबसे ऊपर जो पोस्ट वगैरह होते हैं वो होते हैं स्टेट में, और जो उससे नीचे होते हैं वो जिला की परियोजना में निकलती है वैकेंसी, और उससे नीचे ब्लॉक में। तो बीआरएलपीएस की शीर्ष इकाई कौन सी हो जाएगी? राज्य में जो निकलते हैं वो स्टेट का, तो राज्य परियोजना इकाई अर्थात 9 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको इसमें पूछ लेता कि जो आपको बीआरएलपीएस की सबसे निचला इकाई कौन सी हो गया, तो आप लोग क्या आंसर लगाते हैं बताइए? ये प्रखंड परियोजना इकाई। अगर यहाँ पे आपको निचला इकाई पूछता तो आपको हो जाता है प्रखंड परियोजना इकाई अर्थात कि बीपीआईयू जिसको कहा जाता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, बीपीआईयू, ये सबसे नीचा होता है। आगे बढ़ लेते हैं। 10 क्वेश्चन देख लीजिए। वीओ का नेतृत्व कौन करता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका नेतृत्व कौन करता है? अध्यक्ष करता है, या सचिव करता है, या कोषाध्यक्ष करता है, या सभी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सभी।
वीओ का नेतृत्व सभी मिलकर करते हैं। अध्यक्ष जिसमें भी होते हैं वो भी करते हैं, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये सब जो होते हैं ये सब नेतृत्व करते हैं। सीसी वगैरह भी इसके नेतृत्व में जिम्मेवारी मिलता है, और ये सीसी वगैरह, सीसी, एसी, ये भी वर्क इसका भी नेतृत्व करते हैं। मुख्य रूप से तो वही करते हैं, और लेकिन वीओ लेवल पे अध्यक्ष बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष रहते हैं, उनका जिम्मेवारी मेन रूप से ये नेतृत्व करना, चलाना वगैरह ये रहता है। तो 10 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, वीओ से ऊपर का संगठनात्मक स्तर क्या है? सबसे नीचा वीओ होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो वीओ से ऊपर का संगठनात्मक स्तर क्या होता है? तो ये देख लीजिए, पहले बीपीआईयू, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहा जाता है, डीपीसीयू, सीईओ। देखिए सीईओ जो हो गया आपको, ये तो हो गया स्टेट का, स्टेट लेवल का हो जाता है। डीपीसीयू ये हो जाता है आपको डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट का होगा नहीं। बीपीआईयू ये हो जाएगा आपको ब्लॉक का। एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाता है। तो वीओ से ऊपर का कौन सा है? वीओ से ऊपर ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट होता है, अर्थात 11 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। बीपीआईयू जो होता है वीओ से ऊपर का संगठनात्मक स्तर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एसएचजी का पूरा नाम क्या है? एसएचजी का पूरा नाम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो एसएचजी का पूरा नाम क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हायर ग्रुप, स्मॉल हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्प ग्रुप। आप लोगों को हम कम्युनिटी में भी पोस्ट में डाले थे ये एसएचजी का पूरा नाम क्या होता है। तो एसएचजी का पूरा नाम होता है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोगों को हम बहुत बार ये चीज़ को रिपीट किए हुए हैं, वर्क प्रोफाइल में बहुत बार इसका मेंशन किए हुए हैं। तो 12 का ये, अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे, मेरा वीडियो देखते होंगे, तो आप लोगों को ये सब आसान लगता होगा। आप जो लोग मेरा वर्क प्रोफाइल का वीडियो देख ले होंगे, उनको तो यहाँ पे बहुत आसान लग रहा होगा कि हम सब ये जानते हैं, पहले से ही आप लोग बता चुके हैं। एसएचजी में देखिए, एसएचजी में प्रमुख पद कितने होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रमुख पद जो कितने होते हैं? 3 पद इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 13 का। देखिए डीपीसीयू का पूरा नाम पूछा गया है, 14 में पूछा गया डीपीसीयू का पूरा नाम। हम तो आपको ऊपर भी बताए हुए हैं, डीपीसीयू का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है, या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कम्युनिटी यूनिट होता है, या डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है। तो इसका जो होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यूनिट, डीपीसीयू होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 14 का ए। 15 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 15 क्वेश्चन में आपका कहता है जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, अर्थात कि जिला परियोजना प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या है? आप देखिए यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा गया है। अगर आप डीपीएम वाला वर्क प्रोफाइल वाला आप मेरा वीडियो देखे होइएगा तो आराम से आप लगा दीजिएगा आंसर। तो डीपीएम का मुख्य कार्य क्या होता है? जिला स्तर पर सभी परियोजनाओं का संचालन करना, केवल एसएचजी की बैठक कराना, केवल बैंक से ऋण लेना, पंचायत चुनाव कराना। जो मेरा स्टूडेंट होंगे, वर्क प्रोफाइल का पर्सनल वीडियो देखे होंगे, उनको ये आराम से याद होगा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। डीपीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका काम जिला स्तर पर सभी परियोजनाओं का संचालन करना होता है। देखिए पंचायत चुनाव करना ना, इसको जीविका से इसको कोई लेना देना नहीं है। केवल ऋण से, केवल बैंक से ऋण दिलवाना, ये सब काम जो होता है आपको, ये सब काम सीसी का हो गया, एसी का हो गया, और कुछ केस में आपको बीपीएम भी इसमें सहयोग करते हैं। केवल एसएचजी की बैठक कराना, एसएचजी के बैठक वगैरह ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैठक है, सीसी एसी ये लोग करवाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कैडर वगैरह सब होते हैं, वो लोग मिलकर करवाते हैं। तो जिला परियोजना प्रबंधन का मुख्य कार्य जिला स्तर पर सभी परियोजनाओं का संचालन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीपीएम का पूरा नाम पूछा गया है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। आप लोग तो जानते ही होंगे, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ऑप्शन नंबर ए ही है, सही हो जाता है, 16 का ए। आप लोग देखते होइएगा कि वर्क प्रोफाइल का कितना यहाँ पे महत्व हो रहा है। वर्क प्रोफाइल वाला वीडियो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख लीजिए,
जो जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं पर्सनल वो देख लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो जो वर्क प्रोफाइल का भी लेंदी है, मैंने पूरा चीज़ बताया हूँ उसमें। अगर नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत है। जब वो नहीं देखेगा तो ये कैसे समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्लास का आ जाए तो वही है आपका, तब ये आप स्टार्ट कीजिए, पहले वो देख लीजिए उसके बाद। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोग तक पहुँचे। व्यूज़ वगैरह ज़्यादा होगा तो अच्छा लगता है और देखने में, क्योंकि मैं पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, फ्री में आप लोगों को कर रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ पैसा वही लेता तो ठीक लगता आप लोगों को। आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, शेयर तो ज़रूर कीजिए आप लोग। और देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा ये आप देखते रहिएगा वीडियो तो आपको कहीं भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कहीं भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पिछला बार भी, इससे पिछला बार की भर्ती में भी बहुत कुछ गाइड किए थे और जिससे बहुत कुछ सहयोग हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में है हमको, इसीलिए हम ये चीज़ करा रहे हैं। तो देख लीजिए 17 अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य परियोजना प्रबंधक SPM का कार्य क्या होता है। स्टेट प्रोजेक्ट का जो होता है उसमें वही पूछा है, राज्य परियोजना प्रबंधक स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का है, वही उसका कार्य क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है, स्टेट का बात है तो स्टेट का बात हो तो परियोजना की रणनीति और संचालन। मेन तो परियोजना, कोई भी परियोजना हो उसकी रणनीति हुई, संचालन कैसे करना है, ये सब कहाँ से होते हैं, ये तो राज्य स्तर से होते हैं। अर्थात कि BRLPS जो हुए, यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी संस्था जो है, परियोजना कहे तो वो परियोजना जो है वो अपना रणनीति और संचालन जो है उनका काम जो है वही जिम्मेवार होती है और वही करवाती है। बैंक का खाता खोलना उसका कोई काम लेना देना नहीं है, केवल CRP का चयन, CRP का चयन ब्लॉक स्तर पे होता है, जो कि CC वगैरह ये लोग कर मिलकर कर देते हैं, CC SC BPM ये लोग मिलकर कर देते हैं। सड़क निर्माण इससे कोई लेना देना है नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 का A, परियोजना और रणनीति और संचालन करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीविका की पिरामिड संरचना में सबसे निचला स्तर क्या है। देखिए, जीविका की पिरामिड संरचना में सबसे निचला स्तर SHG होता है। देखिए, सबसे नीचा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, उससे ऊपर होता है आपको VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आप चले आइए तो आप BPIU हो गया, उससे ऊपर चले आइए DPCU हो गया, उससे ऊपर चले आइएगा तो स्टेट का हो जाता है। अगर आपको निचला स्तर ये पूछा है पिरामिड से सबसे निचला स्तर, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा 18 का B। अगर यही आपसे पूछता कि सबसे ऊंचा स्तर, तो क्या हो जाता है, स्टेट का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रखंड परियोजना प्रबंधक BPM का कार्य क्या होता है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन 4 है, ब्लॉक स्तर पर SHG और VO का गठन करना, राज्य में नीति बनाना, कर संग्रह करना, सड़क निर्माण करना। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सड़क निर्माण करना कोई लेना देना नहीं है जीविका से, ऑप्शन कट गया। कर संग्रह करना रिवेन्यू थोड़ी ना हो रहा है जी, जो कर संग्रह करेगा, कर संग्रह करने का काम इनका नहीं है। राज्य में नीति बनाने, देखिए राज्य में नीति बनाने का काम किसका है, वो स्टेट का है। BRLPS जो परियोजना है वो स्टेट में जो पदाधिकारी लोग रहते हैं उनका काम है राज्य में नीति बनाना। राज्य में अर्थात एक तरह से कहा जाए तो BPIU जो हुआ, BPIU कह रहे हैं, BRLPS जो हुआ, BRLPS जो हुआ, ये अपने आप में एक राज्य है। आप लोग अगर पढ़े होइएगा तो आप लोग राज्य व्यवस्था में आप लोग जानते होइएगा, तो BRLPS अपने आप में एक क्या है, राज्य है, वही है। तो राज्य ये अपना राज्य है, और राज्य जो भी इसका राज्य है उसमें अपना नीति बनाने का काम सिर्फ उसी का होता है। तो राज्य में नीति बनाने का काम स्टेट का होता है, ना कि BPM का होता है, इसीलिए ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर SHG और VO का गठन करना, जी हाँ, देखिए ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और VO का गठन, देखिए ऑप्शन जो है गठन करवाना होता, करवाना सही होता, अर्थात ब्लॉक स्तर पर SHG और VO का गठन करवाना
करने का काम इनका मुख्य रूप से ये काम नहीं है कि ब्लॉक स्तर पर एसएचजी और वीओ का गठन करेंगे। करवाने का काम इनका है, क्योंकि करने का काम जो है वो आपको सीसी का होता है। प्रखंड स्तर पे एसएचजी और वीओ का गठन करना सीसी का काम होता है, एसी का काम होता है, बीपीएम का काम नहीं है। बीपीएम का काम है एसएचजी और वीओ का गठन करवाना। ऐसे नियरेस्ट बाई कहा जाए तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। वीओ का गठन किस स्तर पर होता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका गठन किस स्तर पर होता है? इजी बात है, राज्य स्तर पर तो होगा नहीं। जिला स्तर पे वीओ का क्या काम? पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे हाँ गांव है, गांव में पंचायत है, पंचायत स्तर पे हो जाएगा। प्रखंड स्तर पे, प्रखंड स्तर पे आपका नहीं होगा, प्रखंड स्तर पे थोड़ी ना होता है। वीओ हम अब क्या जानना है? सबसे नीचे पोस्ट है एसएचजी, सॉरी गठन मतलब स्तर है, सबसे नीचा स्तर एसएचजी। एसएचजी से थोड़ा ऊपर बढ़िएगा तो वीओ है। एसएचजी भी वर्क गांव में ही करता है, अर्थात पंचायत में ही, वीओ भी पंचायत में है। और वीओ से ऊपर बीपीआई हो जाता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो इसी तरह से है, ऊपर हम बता दिए हैं आपको। तो वीओ का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 20 का सी होगा आंसर। वीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत क्वेश्चन आ रहा है वीओ का जी। विलेज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एसएचजी का संचालन और निगरानी करना, सबसे निचला एसएचजी है, उससे बड़ा वीओ है। तो एसएचजी का संचालन और निगरानी करना काम इसका हो जाएगा। कानून बनाना, वीओ का मुख्य उद्देश्य कानून बनाना? जी नहीं। कर वसूली करना? नहीं। स्कूल खोलना? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 21 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएचजी का गठन किस स्तर पर होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसका गठन किस स्तर पर होता है? देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस वर्ड पावर बीएस से आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा। फुल फॉर्म भी आ सकता है डायरेक्ट कि एसएचजी का फुल फॉर्म क्या हुआ, वीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ, इसीलिए हम लोगों को आप लोगों को बराबर आप लोगों को फुल फॉर्म बताते रहते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किस स्तर पर होता है? स्वयं सहायता समूह का गठन किस स्तर पर होता है? गांव के स्तर पर होता है, पंचायत के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर। देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे नीचा एसएचजी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उससे पंचायत क्या करें उसको वीओ होता है। ये गांव में काम करता है, वर्क करता है, ये गांव के ही पंचायत में काम करता है, या कहा जाए गांव में ही। अगर यहाँ पे ऑप्शन गांव नहीं पंचायत नहीं देकर गांव रहता या गांव नहीं देकर पंचायत रहता तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होता। गांव रहता तो गांव, पंचायत रहता तो पंचायत। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो एसएचजी के साथ आपको चल जाना है, गांव के साथ सबसे निचला स्तर पे। गांव से ऊपर थोड़ा पंचायत हो जाता है, इसीलिए एसएचजी से थोड़ा ऊपर वीओ हो जाता है। तो पंचायत को वीओ से ले लीजिएगा, एसएचजी को गांव से ले लीजिएगा। तो एसएचजी का गठन किस स्तर पर होता है? तो गांव के स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगर इसमें से एक ऑप्शन गांव या पंचायत में से एक ऑप्शन नहीं रहता तो आप लोगों को क्लियर हो जाता कि जो अगर गांव रहता तो गांव मार देते, पंचायत रहता तो पंचायत रहता मार देते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 क्वेश्चन नंबर। एसएचजी का सचिव क्या कार्य करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सचिव बनाया जाता है जिसको, उसका क्या कार्य होता है? बैठक का रजिस्टर लिखना, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, उपस्थिति दर्ज करना। इनका जो है एसएचजी के सचिव का काम सभी होता है, ऑप्शन सभी। अर्थात बैठक जो होता है उसका रजिस्टर को मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड जो भी है एसएचजी के वो सभी को सुरक्षित रखना, और उपस्थिति दर्ज करना। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, उन सबकी उपस्थिति को भी दर्ज करना। अर्थात ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएचजी का कोषाध्यक्ष क्या कार्य करता है? एसएचजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोषाध्यक्ष का भी पद होता है, उसका क्या कार्य होता है? देखिए उसका काम नकदी और बैंक खाते का संचालन करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही हो जाता है। एसएचजी का कोषाध्यक्ष का काम है। देखिए कोषाध्यक्ष काम में है कि जो आप समझ सकते हैं, कोषाध्यक्ष नाम से ही आप लोगों को मालूम होगा, पैसा को जो रखने उखने का काम करता है, वही उसका मेन काम वही होता है कि पैसा रखना, रख रखाव जो होता है
एक कोई भी ग्रुप वगैरह बनता है तो जैसे कि आप लोग इस तरह से समझिए, पहले सरस्वती पूजा हम लोग बच्चे रहते थे तो क्या करते थे कि उसमें एगो कोई कि जिसके पास पैसा रहता था एगो रखने वाला हो जाता था, उसको कोषाध्यक्ष बना दिया जाता था कि तुम्हारे पैसा से लेन देन की समस्या तुम्हारे पास है, रखो, कितना गया कितना आया ये सब काम तुम्हारा रहेगा, वही कोषाध्यक्ष होता है। तो कोषाध्यक्ष का प्रमुख काम नकदी और बैंक खाते का संचालन होता है, अर्थात नगद के लेन देन बैंक से संबंधित जो भी संचालन होगा कोषाध्यक्ष का काम हो जाएगा। बैठक बुलाने काम नहीं है, प्रशिक्षण करना नहीं है, सभी भी नहीं होगा। 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरपी की भूमिका है, सीआरपी का भूमिका क्या है ये पूछा गया है। गांव में एसएचजी का गठन और प्रशिक्षण देना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए सीआरपी जो होते हैं उसका गांव में एसएचजी जो जितने भी एसएचजी होता है उसका गठन और प्रशिक्षण वगैरह जो होता है उसको प्रशिक्षण देना सीआरपी का ही काम होता है। इसके बारे में सीआरपी के बारे में और हम विस्तृत से जानेंगे। तो बैंक में ऋण दिलाना बैंक से ऋण दिलाना इसका काम तो है नहीं, ये सब सीसीएससी लोग का काम है। कर संग्रह करना है नहीं, सड़क बनाना है नहीं। ऑप्शन नंबर ए 25 का हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीविका की संगठनात्मक संरचना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। देखिए जीविका के संगठन जो है उसकी संरचना जो है उसका दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, विदेश व्यापार। देखिए विदेश व्यापार तो कभी करेगा नहीं क्योंकि ये विलेज से संबंधित है और विलेज को उत्थान के लिए, ग्रामीण क्षेत्र पर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आय का स्रोत बनाने के लिए, जीवन यापन अच्छा से कर सके इसके लिए बनाया गया। तो विदेश व्यापार से इसका कोई लेना देना नहीं है। औद्योगिकरण से भी नहीं है, औद्योगिकरण के अंतर्गत अब समझिए करते फैक्ट्री वगैरह ये सब काम औद्योगिकरण नहीं है। शहरीकरण कैसे किया जा सकता है गाँव के आदमी को, ग्रामीण को विकास और आत्मनिर्भर बनाना। जीविका का मेन उद्देश्य यही है, ग्रामीण विकास। हम आप लोगों को बताए होंगे वर्क प्रोफाइल के वीडियो में, निष्कर्ष में आपको हम बताए थे कि जो इसका क्या काम होता है, अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है, हर पोस्ट के अलग अलग बताया था। तो जीविका का पूरा ऐसे मूल रूप से जो उसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण को विकास करना, ग्रामीण महिलाओं का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, ताकि अपना काम छोटा हो या बड़ा हो जो भी करें और आत्मनिर्भर बने। तो इसका ऑप्शन 26 का ए हो जाएगा, सही है, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता। जीविका के संगठनात्मक ढांचे का शीर्ष स्तर क्या है। देखिए आप लोगों का यही क्वेश्चन आप लोगों को कितना बार लगा, ऊपर भी हम आपको डिस्कस ही कर दिए थे और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है। जीविका के संगठनात्मक ढांचे का शीर्ष स्तर क्या है। शीर्ष स्तर आपको ऑप्शन नंबर बी राज्य स्तर हो जाएगा, 27 का बी आंसर हो जाएगा। सबसे शीर्ष टॉप पे, देखिए टॉप पे राज्य स्तर हो जाएगा, अर्थात स्टेट की बात हो रही है। उससे नीचा जिला की बात होंगे, डिस्ट्रिक्ट की बात होगा। उससे नीचा प्रखंड की बात होता है, अर्थात ब्लॉक की बात होता है। उससे नीचा वीओ की बात होता है। उससे नीचा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात होता है। जीविका का यह एक ऊपर से नीचे तक का काम है। तो जीविका के संगठनात्मक ढांचे का शीर्ष स्तर राज्य स्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी 27 का बी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, राज्य स्तर पर जीविका का संचालन कौन करता है। देखिए राज्य स्तर पर पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी पूछ सकता है या आपको प्रखंड स्तर पर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया हुआ है राज्य स्तर पर जीविका का संचालन कौन करता है। सीईओ और राज्य परियोजना प्रबंधक, ग्राम प्रधान, जिला कल्याण पदाधिकारी, पंचायत सचिव। देखिए पंचायत सचिव ये तो आपको सरकारी पोस्ट है बिहार में पंचायत सचिव का, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। जिला कल्याण पदाधिकारी ये भी सरकारी जॉब है, ये भी तो है नहीं। हम सरकारी जॉब और गैर सरकारी अर्थात कि टेंडर, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से ही यहाँ पे हम छाट देंगे ऑप्शन को। तो जिला कल्याण पदाधिकारी गवर्नमेंट जॉब है। ग्राम प्रधान, ये आपको ग्राम प्रधान जो होते हैं वो आप समझते होइएगा, ग्राम प्रधान जैसे यूपी वगैरह में सरपंच को कहा जाता है, तो ग्राम प्रधान भी नहीं होगा।
देखिए राज्य स्तर पर जीविका का संचालन सीओ जो होते हैं BRLPS के BRLPS ब्लॉक बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो हुआ उसका जो मेन जो अध्यक्ष हुए या कहा जाए संचालन जो करते हैं परियोजना का वो सीओ द्वारा किया जाता है। तो सीओ जो है वो राज्य परियोजना प्रबंधक हो या सीओ जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य स्तर पर पूछा है तो सीओ, अगर यही पूछता आपसे, अगर क्वेश्चन आपसे ये लिख देता कि जिला स्तर पर, अगर आपसे कहता कि जिला स्तर पर जीविका का संचालन कौन करता है तो क्या आंसर होता, बताइए आप। जिला स्तर पर पूछता तो DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता प्रखंड स्तर पे कौन करता है या ब्लॉक स्तर पे कौन से होते हैं जीविका का संचालन कौन करते हैं तो क्या हो जाता, BPM ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे राज्य स्तर पर पूछा है तो राज्य स्तर पर संचालन करने का काम सीओ का होता है या राज्य परियोजना प्रबंधक जो होंगे उनका काम होता है। 28 का ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए 29 क्वेश्चन है, SHG के ऊपर का संगठनात्मक स्तर क्या है। देखिए SHG से ऊपर क्या होता है, VO, ऑप्शन नंबर ए, बताया ही है ना आपको। अब एक एक चीज़ को कितना बार बताया। SHG से ऊपर VO, VO से ऊपर BPIU, BPIU से ऊपर DPCU, DPCU से ऊपर डिस्ट्रिक्ट स्टेट का हो जाता है, अर्थात CO के कहा जाए तो CO हो जाएगा। तो नीचे से अगर देखा जाए, ऊपर से देखा जाए या नीचे से दिखा दे आपको, ऊपर का संगठनात्मक देखिए, नीचे से आप देख लीजिए तो नीचे से हो जाएगा पहला नंबर पे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरा नंबर पे VO, तीसरा नंबर पे BPIU ब्लॉक प्रोजेक्ट जो यूनिट होता है, चौथा पे हो जाएगा DPCU डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यूनिट, और उससे भी ऊपर होता है पाँचवा में हो जाएगा आपको स्टेट का। SPMU शायद इसको कहा जाता है, तो स्टेट का हो जाएगा ये। SHG से ऊपर VO, VO से भी ऊपर BPIU, BPIU से ऊपर DPCU, DPCU से ऊपर स्टेट का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, तो यहाँ 29 का आपको VO आंसर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, BPIU का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट जो होता है उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो BPM होता है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी, 30 का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, राज्य स्तर पर CO हो जाएगा, और VO किस स्तर पर होगा बताइए आप लोग, VO किस स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर VO। SHG स्तर पर पूछा जाए तो कौन होगा बताइए, SHG स्तर पे गांव स्तर पर SHG हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको BPIU का प्रमुख अधिकारी BPM होता है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसका पोस्ट भी वैकेंसी भी निकला हुआ है। अगला क्वेश्चन है DPCU का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। DPCU का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, अर्थात कि 31 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा, DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। राज्य स्तर पर CO का कार्य क्या होता है, देखिए राज्य स्तर पर CO का कार्य क्या होता है। राज्य स्तर पर जो CO होते हैं परियोजना के, उसका कार्य क्या है ये पूछा गया है। सभी योजनाओं का नेतृत्व और निर्णय करना, केवल ऋण वितरण करना, केवल प्रशिक्षण देना, केवल बैठक कराना। देखिए जितने भी योजनाएं बनते हैं उसका नेतृत्व और निर्णय वगैरह जो होता है वो सब संभाल लेते हैं CO साहब। जो वहाँ से नियम बनाएंगे, जैसे कि इस पर इस तरह से समझ लीजिए, तो इसका पहले आंसर जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, सभी योजनाओं का नेतृत्व और निर्णय करना। देखिए जैसे अभी के जो CO सर जो हैं, अभी जो जीविका के CO जो हैं, वो देखिए क्या किए हैं, इस बार जो है सब्जेक्ट नॉलेज का नया क्वेश्चन वो ऐड कर दिए हैं, सब्जेक्ट नॉलेज एक चैप्टर के रूप में कर दिए। इससे पहले जो भर्ती होती थी उसमें ये ऐसा नहीं होता था। और क्या बदलाव कर दिए हैं इस बार, पहले जो होता था, पहले के भर्ती में 50 नंबर के क्वेश्चन होता था और उसके बाद 20 नंबर के हो जाता था इमर्शन और इंटरव्यू, लेकिन ये क्या किए हैं 70 नंबर के क्वेश्चन कर दिए हैं और इसी तरह कर दिए हैं।
जनरल कंपटीशन की तरह कर दिए हैं। और देखिए क्या किए हैं, वो बदलाव किए हैं। और जो बदलाव किए हैं, पहले जो आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास थे तो आप सीसी के लिए अप्लाई कर सकते थे, और एक्सपीरियंस वाला ही जो है कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करता था। जैसे एसी का एक्सपीरियंस जिसके पास है वो कर सकता था अप्लाई, बीपीएम के लिए भी वही अप्लाई कर सकता था। जो भी पोस्ट था उसके लिए वही अप्लाई कर सकता था जिसके पास एक्सपीरियंस रहता था। लेकिन इस बार जो सीईओ सर है वो क्या किए हैं, सभी पोस्ट को, लगभग सभी पोस्ट में एक्सपीरियंस को हटा दिए हैं, यानी कि कंपटीशन को बढ़ा दिए हैं कहा जाए। तो जो भी योजना है उनका, सीईओ का काम है कि जो भी तरह से निर्णय ले, जो भी योजना बना दे वो पालन करना सभी का काम है। तो राज्य स्तर पर सीईओ का कार्य है सभी योजनाओं का नेतृत्व करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसएचजी का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए, 33 का ए। शायद ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीविका की संगठनात्मक संरचना का मुख्य लाभ क्या है? जीविका के जो संगठन है उसकी संरचना का मुख्य लाभ क्या है, ये पूछा गया। जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा करना, कार्य की पारदर्शिता, समय पर कार्यान्वयन और सभी। देखिए जीविका के संगठन जो होते हैं उनके संरचना का मुख्य लाभ जो है, काम नहीं है सॉरी, लाभ है। लाभ जो है, जिम्मेदारियों को स्पष्ट बांट देना सभी में, कार्य के लिए पारदर्शिता रखना और समय पर कार्यान्वयन यानी सभी काम को कर लेना। ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसएचजी, वीओ, डीपीसीयू, बीपीआईयू, डीपीसीयू का सही क्रम निचले से ऊपरे, देखिए निचले से ऊपरे स्तर तक पूछा हुआ है। सबसे नीचे बताइए आप, सबसे नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर और उससे ऊपर। एसएचजी, एसएचजी से ऊपर, वीओ, वीओ से ऊपर, बीपीआईयू, बीपीआईयू से ऊपर, डीपीसीयू। सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, डीपीसीयू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, चारों ही आपका नीचे से ऊपरी स्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए, 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एसएचजी की निगरानी कौन करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की निगरानी जो करने का काम किसका होता है? डीपीसीयू, बीपीआईयू, बीओ, सीओ। तो आप लोग जानते होइएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो सबसे निचले स्तर पर होते हैं। एसएचजी सबसे निचले स्तर पर होता है, उससे ऊपर होता है वीओ। तो वीओ का काम है देखना कि एसएचजी सही से संचालन एसएचजी का हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ काम है वीओ का देखना। तो 36 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीईओ का क्या काम है? सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे निचला स्तर पर आने का, वो तो काम कराने का मेन है, योजना बनाने का काम है। बीपीआईयू का, डीपीसीयू का क्या काम है? डीपीसीयू का काम है सभी ब्लॉक को सही तरीका से संचालन करवाना। बीपीआईयू का क्या काम है? बीपीआईयू के अंतर्गत बीपीएम जो होते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका काम है कि जो सही से सब काम हो जाए ज़मीनी स्तर तक, गांव तक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उनका ये काम है। तो ये काम तो इनका होगा नहीं निगरानी करने का, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को निगरानी तो वीओ ही कर लेता है ना। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 36 का सी। 37 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, वीओ की निगरानी कौन करता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसका निगरानी कौन करता है? देखिए अगर आप सीरीज में समझ गए होइएगा कि जो कौन किससे नीचे है, कौन किससे नीचे है, तो ये भी क्वेश्चन आराम से मार लीजिएगा। वीओ की निगरानी कौन करता है? वीओ की निगरानी बीपीआईयू करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सबसे नीचा एसएचजी, एसएचजी से नीचा वीओ, वीओ से नीचा बीपीआईयू, और उससे सॉरी नीचे नहीं, ऊपर एसएचजी से ऊपर वीओ, वीओ से ऊपर बीपीआईयू, बीपीआईयू से ऊपर डीपीसीयू। तो वीओ की निगरानी कौन करता है? वीओ की निगरानी बीपीआईयू करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 37 का, 37 का ए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीपीआईयू का एक मुख्य कार्य क्या है? देखिए इसमें बीपीआईयू का मुख्य कार्य क्या है ये पूछा है। बैंक से लिंकेज, एसएचजी के गठन करना, प्रशिक्षण देना, सभी। देखिए बीपीआईयू जो होते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट है।
बीपीआईयू के अंतर्गत जो भी काम होता है वो काम करवाना बीपीएम का है। बीपीएम जो होते हैं काम, देखिए बैंक से संबंधित काम हो, बैंक से सीसी भी काम करवाते हैं, एसी भी काम कराते हैं, अकाउंटेंट भी सहयोग करते हैं, बीपीएम भी करते हैं। तो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? बैंक से लिंकेज करवाना ये भी काम है, एसएचजी का गठन करना ये भी काम है, प्रशिक्षण देना ये भी काम है। अर्थात सभी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बीपीआईयू का एक मुख्य कार्य है। बैंक से लिंकेज भी काम है उसका, क्योंकि बैंक से लिंकेज कराने का काम सीसी एससी वगैरह ये सब करते हैं। एसएचजी का गठन करना भी सीसी करते हैं, एसी सहयोग करते हैं इसमें। प्रशिक्षण देने का बात हो जाए तो बीपीआईयू स्तर पर प्रशिक्षण देने में एसी सहयोग करते हैं, बीपीएम भी सहयोग करते हैं, सीसी भी कराते हैं, सभी लोग मिलकर कराते हैं। तो इसका सही आंसर आपका 38 का डी हो जाएगा। देखिए बीपीआईयू की निगरानी कौन करता है? बीपीआईयू की निगरानी कौन करता है? ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट की निगरानी कौन करता है? ऑब्वियसली बात है। देखिए डीपीसीयू करेगा बीपीआईयू की निगरानी, सीओ करेगा, बीओ करेगा, एसएचजी करेगा। बीपीआईयू है तो बीपीआईयू की निगरानी कौन करेगा? बीपीआईयू से जो ऊपर होगा वो ना करेगा, डीपीसीयू करेगा। क्योंकि आप लोग जान गए हुए हैं, अब एसएचजी से ऊपर हो जाता है बीओ, बीओ से भी निगरानी करता है बीपीआईयू, बीपीआईयू को भी निगरानी करता है उससे ऊपर वाला डीपीसीयू। सब एक दूसरे के नीचे दबा हुआ है। तो बीपीआईयू काम सही से कर रहा है कि इसकी निगरानी करने का काम डीपीसीयू का, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का है। अर्थात डीपीसीयू के अंतर्गत जो मेन अधिकारी होते हैं डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका काम है निगरानी करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 का। डीपीसीयू की निगरानी कौन करता है? देखिए अब डीपीसीयू की निगरानी की बात हो रही है तो डीपीसीयू से भी ऊपर कौन है? स्टेट। स्टेट के कौन? सीओ। ऑप्शन नंबर 40 का बी होगा या क्या होगा? एसपीएम होगा या राज्य स्तर के अधिकारी, क्या होगा? अब बताइए, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन दे दिया हुआ है। डीपीसीयू की निगरानी कौन कर? देखिए सीओ जो है वो तो निगरानी करेगा ही, क्योंकि यह परियोजना के मुख्य अधिकारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा परियोजना बनाया जाता है, सभी चीज़ का कार्यान्वयन किया जाता है। तो सीओ तो होंगे ही जो डीपीसीयू के, अर्थात कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी परियोजना चल रहा है जीविका का, उसको निगरानी करना है। और ये एसपीएम भी लिखे है ऑप्शन में, स्टेट प्रोजेक्ट का भी है। स्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई भी अधिकारी हो सकते हैं, वो सभी कर सकते हैं, तो निगरानी तो वो भी कर लेंगे ना। और राज्य स्तर के अधिकारी, राज्य स्तर के अधिकारी के से संबंध में ये हो जाएगा, जैसे कि डीएम वगैरह हो गया, कोई इस तरह के मैटर होता है तो डीएम वगैरह भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए काम को निगरानी करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएचजी गठन की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनता है उसके गठन के प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? सीआरपी, वीओ, बीपीएम। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। 41 का डी आंसर सही हो जाएगा। जब एसएचजी का गठन होता है तो उसमें सीआरपी जो होता है वो भी शामिल होता है, वीओ भी शामिल होता है, वीओ के मेंबर वगैरह होता है वो, और बीपीएम होता है अर्थात ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए इसका ऑप्शन जो है ना, इसमें सीसी भी दे देता तो सीसी भी सही हो जाता, अगर इसमें एसी देता तो एसी भी सही हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है आपको। तो अगर एसी सीसी रहता तो भी आंसर सही होता, वो भी सही होता। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरपी की प्रशिक्षण कौन देता है? सीआरपी जो होता है उसका प्रशिक्षण देने का काम किसका होता है? बीपीएम और जिला टीम, सीईओ, एसपीएम, एसएचजी अध्यक्ष। देखिए सीआरपी का प्रशिक्षण जो होता है वो बीपीएम और जिला के टीम द्वारा दिया जाता है। देखिए बीपीएम जो होते हैं ना, इसको प्रशिक्षण देने में काम आ जाता है। देखिए इसमें भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही जाना होगा। सीईओ तो निचला स्तर पे आएगा नहीं काम कराने, कुछ करने के लिए, इसका आदेश देने का काम है। एसपीएम स्टेट का काम है आदेश देने का, न कि प्रशिक्षण दिवाने का काम है। एसएचजी का अध्यक्ष जो होता है ये तो खुद ही एसएचजी सबसे निचला है, तो इसका अध्यक्ष क्या सीआरपी को प्रशिक्षण देगा? नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीपीएम और जिला टीम। देखिए
इसमें अगर आपका ऑप्शन CC रह जाता CRP के प्रशिक्षण में तो ये भी सही हो सकता था, AC रहता तो AC भी सही हो सकता था। तो अकॉर्डिंग टू आंसर BPM और जिला टीम सही हो जाएगा 42 का A। 43 का देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर, राज्य स्तर पर कितने SPM होते हैं? स्टेट प्रोजेक्ट का कितने होते हैं? आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए केवल 1, केवल 2, केवल 3। इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए। देखिए जो जो क्षेत्र है उसके आवश्यकता कितने का है SPM की, उसके अकॉर्डिंग राज्य स्तर पर SPM होते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसको आप रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG और VO को जोड़ने का कार्य कौन करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप और विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? CRP, BPM, DPM, CEO। DPM काम कराने आएगा नहीं नीचे पे, DPM नीचे से उसको कोई मतलब नहीं, वो तो दिशा निर्देश देगा, BPM को ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट को देगा। तो SHG और VO को जोड़ने का काम कौन कर लेगा? BPM करेगा या CRP करेगा? CRP करेगा इसमें। देखिए CRP जो है SHG और VO को जोड़ने का कार्य करता है, दोनों के लिए कंबाइंड करता है SHG एंड VO। इसको कॉम्बिनेशन करने का काम जो है वो CRP करता है, ठीक है। BPM का काम ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर A इसका 44 का सही हो जाएगा। 45 देख लेते हैं क्वेश्चन। 45, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर किस स्तर पर कार्य करता है? BPM आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर B प्रखंड स्तर पे। 45 का B सही हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता तो जिला स्तर पर हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BPIU और DPCU के बीच समन्वय कौन करता है? ब्लॉक प्रोजेक्ट में और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, इसके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? BPM और DPM, CRP, VO अध्यक्ष, SHG सचिव। देखिए इस तरह से समझिए, BPIU हो गया, इसमें होता है BPM ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। DPCU जो होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का, उसमें होता है आपको DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो BPIU और DPCU इन दोनों के बीच में समन्वय कौन लोग स्थापित करेंगे? BPM और DPM मिलकर एक दूसरे में समन्वय स्थापित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, 47 का A। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। VO और SHG के बीच समन्वय कौन करता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम किसका होता है? DPM का। DPM है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, ये क्यों आएगा, ये तो दिशा निर्देश देगा। BPM, CRP, CEO बताइए। BPM का भी काम थोड़ी ना डायरेक्ट VO और SHG के समन्वय स्थापित करना है, इसका भी काम नहीं है। CRP जो होता है उसका काम है विलेज ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसके बीच समन्वय बनाने का काम CRP का होता है। इससे रिलेटेड ऊपर भी एक क्वेश्चन था, उसमें डिस्कस हुआ था इसके बारे में। तो CRP इसका सही आंसर हो जाएगा, 47 का C। अब कुछ ही क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है अब बचा हुआ। जीविका की संगठनात्मक संरचना को किस प्रकार समझा जा सकता है? देखिए इसके बारे में भी क्वेश्चन ऊपर हुआ था। जीविका के संगठनात्मक संरचना जो है वो पिरामिड मॉडल पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा, 48 का A। पिरामिड मॉडल के अनुसार वही बात हो गया, सबसे निचले स्तर SHG, VO, BPIU यही होता है, इसको कहा जाता है पिरामिड नुमा है। और BPIU उसके बाद DPCU, उसके बाद स्टेट का, ये पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड नुमा मॉडल कहा जाता है इसको। तो इसका 48 का A सही आंसर हो जाएगा।
जीविका की संगठनात्मक संरचना में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? जीविका के संगठनात्मक संरचना जो होता है उसमें निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? आप तो लोगों को तो मालूम ही होगा, कितना बार ऊपर भी डिस्कस किए हुए हैं। मेन काम जो होता है निर्णय लेने वगैरह का, ये काम अधिकार सीईओ का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सीईओ और राज्य के टीम जो होते हैं उनका काम होता है। एसएचजी के अध्यक्ष तो गांव का, इसको क्या जिम्मेवारी मिलेगा जी? सीआरपी का क्या काम होगा? बीओ के सचिव का क्या? ये सब जो बनते हैं, बीओ बनते हैं, बीओ में जो अध्यक्ष रहते हैं, सचिव रहते हैं, ये सब को कैडर कहा जाता है। इस लोगों को सीआरपी, इस सब को जो है सीसी, एसी, ये लोग मिलकर, डीपीएम, ये लोग मिलकर जो है रखते हैं। और इसके लिए एक छोटा मोटा एग्ज़ाम ले लिया जाता है। जो अपना आदमी है उसको पहले ही क्वेश्चन बता दिया जाता है। जो क्लियर बात है बता देते हैं हम। जो अपना आदमी है उसको पहले क्वेश्चन बता दीजिए, जिसको बनाना है, काम पे रखना है, बता दीजिए। 2-4 को क्वेश्चन पूछता है। एक कट्ठा में कह रहे हैं, एक कट्ठा में कितना धूर पूछ देगा, 1 बीघा में कितना कट्ठा, इस तरह के क्वेश्चन सब रहता है। हो गया छोटा मोटा क्वेश्चन सब, जोड़ घटाव कूदना भाग, यही सब रहता है। भाग दे देगा, गुना दे देगा, 3 अंक के 4 अंक के, इसी तरह से यानी फॉर्मेलिटी के तौर पर एग्ज़ाम लेकर बना दिया जाता है। तो एसएचजी के अध्यक्ष का काम होगा ही नहीं, सीआरपी का काम होगा नहीं, बीओ संगठन सचिव का होगा नहीं, ये सब नहीं होगा। सीईओ और राज्य टीम हो जाएगा सही आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, 50 नंबर क्वेश्चन है। डेली 85 क्वेश्चन लाऊंगा, और डेली हो सके तो नहीं, लेकिन जैसे हमको टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ला दूंगा। और एग्ज़ाम तक बहुत ला दूंगा। ऐसे 10 कम से कम वीडियो तो आ ही जाएगा, जिसमें 500 से 1000 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। काफ़ी हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। बीआरएलपीएस में जिला स्तर की इकाई को क्या कहते हैं? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो है बीआरएलपीएस, उसमें जिला स्तर की इकाई कौन सा होता है? डीपीसीयू, सही आंसर डीपीसीयू, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यूनिट जो होता है डीपीसीयू। 50 का डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए जिला स्तर पर पूछा है, ऊपर भी डिस्कस कर दिए, एक बार और कर देते हैं। जिला स्तर पर पूछा है तो डीपीसीयू, ब्लॉक स्तर पर पूछता तो बीपीआईयू, ग्राम स्तर पर पूछता तो क्या करते? ग्राम स्तर पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायत स्तर पे पूछता बीओ। अगर गांव स्तर पे पूछता, ऑप्शन में एसएचजी या बीओ में से कोई एक रहता तो किसी एक को ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा, अगर ऑप्शन में एसएचजी भी हुआ और अगर ऑप्शन में बीओ भी हुआ तो एसएचजी हो जाएगा तो गांव में आ जाएगा, और अगर बीओ हो गया तो पंचायत में मारना है टिक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर नहीं कीजिएगा तो लोग तक पहुंचेगा नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो लोग समझेगा कैसे कि जो वीडियो अच्छा बन रहा है या ख़राब बन रहा है। तो अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो, नहीं अच्छा हो, नॉलेजेबल, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा काम है सब्सक्राइब करने के लिए कहना। चलिए आप एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम रख देते हैं। इतना आप लोग पढ़ लिए, 50 क्वेश्चन हो गया है। तो आप क्वेश्चन के इसका आंसर बताइए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा ज़रूर। इसका वीडियो का पूरा नाम क्या है, क्योंकि आप लोग ऊपर पढ़े हैं। और देखिए पीछे वीडियो करके नहीं देखिएगा, आप जो ऊपर पढ़े हैं, जितना बार हम एक बार नहीं, इसको 10 बार बताए हैं। ऊपर 10 से ऊपर बार बता दिया हूँ कि वीओ का पूरा नाम क्या है। वीओ फुल फॉर्म बताया हूँ। तो वीओ का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर टिक कर दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, क्योंकि मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। ये इसका काम है आपको ऑप्शन जो है बाय ऑप्शन, ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, कमेंट करना है आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए किसी क्लास के साथ। हो सकता है अगला क्लास कंप्यूटर का है, क्योंकि हमको सभी को लेकर चलना है। और एक सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो सभी चीज़ को लेकर चलना है साथ में। लेकिन हाँ,
सब्जेक्ट नॉलेज 20 नंबर के क्वेश्चन होने वाला है, तो अहम भूमिका अदा करेगा। और ये 20 नंबर ज़्यादातर कौन मार के ले चलेंगे, आप लोग अगर नहीं तैयारी करिएगा इसको और अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा इसको मार कर ले जाएंगे जो जीविका में अभी वर्क कर रहे हैं, वर्किंग स्टाफ जो है, वर्किंग स्टाफ वो जो है वो लेकर चले जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर में उन लोगों का लगभग 18 क्वेश्चन तो वो लोग सही कर ही देंगे। 18 नहीं तो 17 जी करिए देंगे ना, तो उनका भी तो अच्छा स्कोर हो जाएगा ना। और अगर आप लोग डायरेक्ट जाइएगा नहीं तैयारी करके तो आप 6-7 भी बहुत कर हो गया तो बहुत कर लिया, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज से बाहर का चीज़ है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।